केवी का कौन कौन है? आप तो केवी पे हो ना। मैथ का कैसा करते हैं आप? बेसिक का? अच्छा, सब करके आ गए बेसिक वाला? बुक का था? सर मैं भी शायद बेसिक का ही था। सर पिछली बार बुक पढ़ के गए थे, बुक में से कुछ नहीं आया। इस बार बुक नहीं पढ़ के गए, बुक से ही आया। इनका प्रतिज्ञा का कैसा? बेसिक, स्टैंडर्ड हार्ड था? सर वो नंबर आएंगे तब। चलो अब कल पेपर है आप लोगों को कोई? इंग्लिश का कल इंग्लिश का है, और फिर उसके बाद और थर्ड को साइंस का है कि सिक्स्थ को? सर थर्ड को हिंदी का है, फिर बाद में फोर्थ फिफ्थ को छुट्टी, फिर सिक्स्थ को साइंस। 2 दिन का गैप। सर रिप्रोडक्शन भी आपके में आ रहा है? यस तो आज हम रिप्रोडक्शन कर लेंगे, जिससे मेटल एंड नॉन मेटल कंटिन्यूएशन बाकी बच्चों के साथ बना रहेगा। ठीक है सर रिप्रोडक्शन शुरुआत से रिप्रोडक्शन हाँ, तो उसी में हम कर लेंगे। सेक्स वाला नहीं आ रहा, प्लांट्स का आ रहा है। प्लांट्स का पूरा सर हमने वो रीजनरेशन तक पढ़ लिया। रीजनरेशन तक पढ़ लिया था। 2 क्लास हमने कर लिया थी सेकंड क्लास में। एक दिन मैंने वो वीडियो देखने का PDF देखा। ये नहीं तक कराया था आपने? अरे एक्चुअली थोड़ा वैसे तो हमने रीजनरेशन तक पढ़ा दिया सर, पहले वाला भी पढ़ा दो। लेकिन फिर थोड़ा बता दे रहे हैं, जिससे कि एक आइडिया लग जाए। जो नोट्स है वो दिखा देता हूँ। सर लिखवाओगे? हाँ लिखवाएंगे, समझाते जाएंगे, लिखाते जाएंगे, दिखाना होगा वीडियो दिखा देंगे। Asexual reproduction. The production of new organism from a single parent without involvement of such cell. The production of new organism from single parent. आपका बेटा दीपांशु कैसा गया? Without
50% कराए हो कि नहीं? कितना? इंग्लिश का जो 15 आ जाएगी। कितने का पेपर था? 19 का था। So the production of new organism from a single parent without involvement of sex cell is called asexual reproduction. ये रिप्रोडक्शन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, जिनमें गोनाड्स नहीं बने, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, और सभी प्लांट्स में होगा। ऑल प्लांट्स। किन में हो सकता है बताइए? ये रिप्रोडक्शन क्या मोनेरल्स में हो सकता है? मोनेरा का मतलब है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में हो सकता है। बैक्टीरिया का मतलब है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। मोनेरा कौन होते हैं? मतलब एक सेल हो और उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो। प्रोकैरियोन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हुआ? कि जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, तो मोनेरा हुआ। ये किंगडम है। पहला किंगडम क्या है? मोनेरा। तो फर्स्ट किंगडम में मोनेरल्स में हो सकता है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर है और उसमें वेल डिफाइंड नहीं है। ये बैक्टीरिया है, इसमें हो सकता है। इसमें बस अंदर में एक डीएनए घूम रहा है, क्रोमोसोम फ्लोट कर रहा है, कोई सेल ऑर्गेनिज्म नहीं, तो इसमें हो सकता है। ये मोनेरा है। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के आगे, ठीक है, इसका एक पार्ट है प्रोटोजोआ। जुआ यानी जो हम लोग एनिमल है, जुआ है, ये छोटे छोटे हैं, अभी यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन उनको हम वो खाना अपना नहीं बना पाते, वो खाना दूसरों से लेके खाते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम को खाता है, तो इस तरीके से। तो इसलिए वो प्लांट की कैटेगरी में तो आएंगे नहीं। अच्छा, इनमें क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गे भी हैं, वो खाना खुद बना सकते हैं, तो इसलिए जैसे मैंने बैक्टीरिया बता दिया। और एग्जाम्पल क्या हो गए? ब्लू ग्रीन। अब इसमें कौन आएगा बताइए आगे? अमीबा, यूग्रीना। तो इन सब में भी एसेक्सुअल होगा। फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है? ये फंगी। फंगी क्या है? ये प्रोटोजोआ जो भी है, क्या ये यूनिसेलुलर है? और वो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। इन सब में चाहे पैरामीशियम हो, इन सब में सारे सेल ऑर्गेनल हैं हर तरीके से, जो जो होने चाहिए वो सभी हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक है। जो भी एनिमल सेल में होना चाहिए 10-12 ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनेली, वो सब है इसमें। ओके। फिर इसके बाद फंगी। फंगी कैसा है? मल्टीसेलुलर है, और फंगी में मल्टीसेलुलर हो गया और यूकैरियोटिक। सर ये दो ऐसे क्यों बनाया सेकंड में? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक मतलब प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, यानी और भी चीजें हो सकती है। प्रोटिस्टा में बहुत सारे 4 टाइप्स हैं, लेकिन हम दूसरों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली, दिस इज प्रोटिस्टा सेकंड किंगडम है। ये सब कौन सी चीजें बताइए? 5 किंगडम होते हैं। तो किंगडम कौन कौन से किंगडम की बात कर रहे हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है? फंगी। फंगी में सेल वॉल होती है। क्या आपने मशरूम तोड़ा है? फंगस को खट से टूट जाता है, तो इस तरीके से उनमें सेल वॉल होगी। और सेल वॉल किसकी होगी? काइटिन की। वाइट कलर की होती है, खाना बनाते नहीं है, ये सड़ी गली चीज़ों के होते हैं, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से सेप्रोट्रोफिक भी कह सकते हैं। और चौथी चीज़ क्या है? प्लांट्स। तो इनमें भी सेल वॉल होगी, तो मल्टी सेलुलर है। ऑल प्लांट्स में होगा, ऑल प्लांट्स में ये सेक्सुअल है। ऑल प्लांट्स में नहीं होगा, प्रिमिटिव प्लांट्स में, बेसिक प्लांट्स। क्योंकि जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे तो उनमें कैसा होगा? सेक्सुअल। क्या उनमें बीच में कार्पल होगा और एक स्टेमन भी होगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें ये होगा। सर वो क्या लिखा है सेकंड में? सेकंड में यूग्रीना और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। और इनमें क्या कौन से और आएंगे बताओ? एसेक्सुअल में नॉन फ्लावरिंग, सर जिनको तो फूल नहीं लगता, हाँ, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें भी यही होगा। और 5वां कौन सा होगा? प्रिमिटिव एनिमल्स। हाँ,
प्रिमिटिव एनिमल्स में, सर एनिमल्स में कैसे होता है? प्रिमिटिव मतलब जैसे ये हाइड्रा जो भी छोटे छोटे हैं, अर्थवॉर्म, जो ये सारे ऐसे हैं जिनमें मतलब अभी मोलस्का हो गए, ये सब है, तो इन सब में क्या हो सकता है, नीमाटोडा हो गए, मतलब मेल फीमेल का कुछ वो ना हो, बस इसी तरीके से हो, बढ़ जाता हो, प्लेनेरिया हो गए, लोकोमोशन करते हैं। तो शुरुआती वैसे तो उसमें 12 अलग अलग ये कह सकते हैं डिविजन्स होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ शुरुआती ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल का कोई बात नहीं रहता है, तो वहाँ पर इस तरीके से रिप्रोडक्शन, उनमें क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते ही नहीं है, उनमें जर्म सेल बनते ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो उसमें प्रिमिटिव एनिमल्स में हो सकता है। इसमें हम हाइड्रा का एग्जाम्पल देखेंगे। हाइड्रा आपके में दिखाया गया है कि नहीं? हाइड्रा आप जानते हो इस तरीके से होता है, Yes, और sir. उसमें ऐसे ऐसे निकला रहता है, तो हाइड्रा। और क्या देखेंगे? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये सब हमारे पास रख के दिखा देंगे। प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया किस तरीके से होता है? क्या ऐसे होता है? उसकी 2 आंख होती है, तो ये सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। और भी चीज देखेंगे, स्टार फिश। स्टार फिश इसका देखेंगे, सी एनिमल देखेंगे। सर आपके पास है ना वो स्टारफिश वाला? सब है, तो ये भी देख लेंगे, ये सारे इसमें देखेंगे। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके कैसे कैसे मोड्स हैं। सबसे पहला है फिजन। तो फिजन में दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सब कैसे टूटते हैं? बाय फिजन से, ये सब। सो प्रोसेस ऑफ, इवन जो बैक्टीरिया में भी हम दिखाएंगे फिजन से होता है। ये दो, ये सब फिजन से। So the process of reproduction, in unicellular organism. Like and many. सर आपकी आवाज अच्छी से Okay, and many bacteria. Okay. Amoeba, Euglena. Now am I audible properly? And बैक्टीरिया। ओके, सो इन सब में होता है, इन विच, जिसमें क्या चीज होता है कि मदर सेल डिवाइड्स, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, इन विच ओल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो या मदर सेल, दोनों चलता है। मदर सेल डिवाइड्स into 2 or more daughter cells. तो मदर सेल 2 या मोर डॉटर सेल में डिवाइड करती है, तो उसको ये कहते हैं, या ओल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इन दिस। सो ऑन दिस बेसिस इट कैन बी टर्म्ड एज बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन क्या है कि the parent organism split to form 2 new organism. Parent, सर ये एनिमल में होता है ना? हाँ, organism splits into 2 new organism. तो अमीबा, पैरामीशियम, लीशमैनिया,
जिससे बुखार आ जाता है, काला बुखार है ना, काला आजार रोग हो जाता है, बहुत दाने आ जाते हैं, तो बस कोई लीश नहीं है, उसी की वजह से होता है। सो अमीबा, पैरामीशियम और लीशमैनिया ये सब में होता है। इस तरीके से होता है लीशमैनिया। इसमें बहुत वीक लाइक इफेक्ट है। तो और ये सारे हैं बैक्टीरिया में भी होगा। तो जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म कईयों में टूटे, जैसे इसका प्रोसेस देखो, ये अमीबा है, तो अमीबा में दिखाया जाएगा ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे इसी में न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, और न्यूक्लियस अलग होने के बाद यहाँ पर एक सिल्वर डेवलप होगी, फरो, और धीरे धीरे ये 2 सेल बन जाएंगे क्या। तो जब इट ग्रोज बियॉन्ड ए सर्टेन साइज, सो दीज आर 2 न्यू डॉटर सेल्स। और जबकि ये मदर सेल है, और इसमें लिखेंगे फिजन इन अमीबा, फिजन इन अमीबा। तो एक का कई में टूट जाना, इस तरीके से लिखा जाता है। और जैसे यहाँ दिखाया गया है, देख लो कि फिजन इन अमीबा कैसे ये 2 अमीबा में टूट रहा है, और साथ में बगल में पैरामीशियम का टूटना भी दिख रहा है। अमीबा टूटने वाला है सर, पहले इसका न्यूक्लियस टूटता है ना। हाँ, न्यूक्लियस टूटेगा, पैरामीशियम भी देख रहे हो, ठीक है। तो अमीबा एंड पैरामीशियम का क्या फिजन में हम इसके वीडियोस भेज देंगे, पहले भी भेजे हैं। तो फिजन में क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस टूट जाएगा 2 पार्ट्स में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस टूटने के बाद सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म ये सब अलग अलग हो जाएगी। तो फिजन में आप यहाँ देख रहे हैं कि अंदर में क्या हो रहा है, सिंगल न्यूक्लियस, पहले उसमें रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन, जब डबल अमाउंट का डीएनए हो गया तो पहले इसमें 2n था क्रोमोसोम, अभी कितना हो गया 4n, फिर 2n 2n दोनों में हो गया, फिर अभी भी ये टेट्राप्लॉइड है क्योंकि सिंगल सेल में है, फिर बाद में ये डाइप्लॉइड हो गया, डाइप्लॉइड से फिर डाइप्लॉइड हो गया। तो जब तक इस डबल हुआ, सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड फॉलोड बाय कैरियोकिनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन, फिर साइटोकिनेसिस, किनेसिस। हाँ, ये कैरियोकिनेसिस है, न्यूक्लियस का टूटना कहलाता है कैरियोकिनेसिस, और सेल का टूटना क्या कहलाता है, साइटोकिनेसिस। यहाँ पर क्या बताइए, क्या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, कैरियोकिनेसिस, कैरियन का मतलब क्या होता है सर, न्यूक्लियस, और किनेसिस का मतलब टूटना, और साइटोन का मतलब क्या होता है सर, साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोन का मतलब सेल होता है, साइटोन का मतलब क्या होता है, सर हमारे सेल में साइटोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर प्लाज्मा है तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं, और दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसलिए साइटोन का मतलब क्या हुआ, सेल, और सेल का टूटना तो क्या कहलाएगा, किनेसिस। इस तरीके से बात समझ में आ गई। सो इट इज दैट इज फिजन इन अमीबा, पैरामीशियम इसी तरीके से दिखाया जाता है, अमीबा का आएगा। तो अगर आप इसमें लिख सकते हैं कि as it is breaking into 2, that's why its name is given as binary fission. Now इसी का दूसरा पार्ट क्या है, मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन क्या है, सो in multiple fission parent organism splits to form many new organism at the same time. In this parent organism splits into many new organism
at the same time. So this kind of asexual reproduction occurs in प्लाज्मोडियम। तो ऐसा प्लाज्मोडियम में होता है ना। Plasmodium comes under which taxon? प्रोटोजोआ है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम तो ये भी यहीं आएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या है? ये मलेरिया कॉजिंग, किस क्या होता है ये? मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। जैसे इससे हमने देखा कि लीशमैनिया काला आजार कर देता है, फीवर हो जाता है, ब्लैक फीवर, काला आजार। इससे कौन सी बीमारी होती है? काला आजार। तो उसी तरीके से प्लाज्मोडियम से क्या होगा? मलेरिया। और ये सारी जो चीजें हैं अमीबा, इन सब से डायरिया, लूज मोशन, ठीक है, डायरिया। अब ये देखो जो प्लाज्मोडियम है दैट इज फीमेल एनोफ्लीज। तो यहाँ पर यह एग्जाम्पल है इसका, प्लाज्मोडियम यूकैरियोटिक। प्लाज्मोडियम किसमें आ गया बताओ? प्रोटोजोआ है कि नहीं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या करेगा? प्रोटोजोआ causes malaria and its target organ is liver. इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? एनोफिलीज फीमेल मच्छर से वो वेक्टर है। Its target organ is liver. तो लीवर के सेल को करप्ट करता है। जो फीमेल एनोफिलीज है, फीमेल एनोफिलीज, एनोफिलीज एक मच्छर की जाति है। मच्छर एक जाति का नहीं होता है, उसमें भी कई प्रजातियां हैं। तो मैं कहूँ उसमें एनोफिलीज और एनोफिलीज की फीमेल, एनोफिलीज का मेल भी होता है लेकिन एनोफिलीज जाति का फीमेल मच्छर। सो फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, जब उसको रिप्रोडक्शन करना है तो उसे बहुत सारे ब्लड की जरूरत होती है। मेल से 300 गुना ज्यादा ब्लड उसे चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। सो व्हेन सक्स blood of malaria affected person, then it transfers plasmodium। ये क्या करेगा? ट्रांसफर्स प्लाज्मोडियम, जो कि एक तरीके का डिसीज कॉजिंग पैथोजन है। प्लाज्मोडियम क्या है? डिसीज कॉजिंग पैथोजन है। डिसीज कॉजिंग पैथोजन का मतलब है रोग कारक कीटाणु। फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, then it transfers plasmodium to healthy person, सर जिससे कि वो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ये एक तरीके की संक्रामक बीमारी है। दिस इज कंटेजियस डिसीज। ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ती, ह्यूमन से ह्यूमन में जो बढ़ जाए, बदल जाए। और यहाँ पर ये फीमेल एनोफिलीज जो है वो क्या है? इसको करने वाला वेक्टर है क्योंकि वो एक तरह से ट्रांसफर कर रहा है। अब ये किस तरीके से मल्टीपल फिजन होता है ये जरा देखिए कि हाउ दिस मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस। Cell divides into a cyst. Cyst is complex sugar. जो cyst है वो complex sugar है।
एंड दिस इज मदर सेल। सो मदर सेल एक प्रोटेक्टिव वॉल भी है। सो मदर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, वो डिवाइड करती रहती है विद इन सिस्ट इन अंडर द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे नहीं कि एक साथ कई बनाते, क्योंकि वो प्रोसेस है ही नहीं किसी भी रिप्रोडक्शन का। कंटिन्यू टू डिवाइड विद इन अ प्रोटेक्टिव वॉल मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर सिस्ट। तो ये सिस्ट है। इन प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन हो रहा है लेकिन वो मैनीफोल्ड होगा, मैनीफोल्ड टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें ये जो सेल है तो पहले ये 2 सेल में डिवाइड हुआ और ये इसके इसी के अंदर है, सिस्ट के अंदर। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पर ये भी डिवाइड होंगे और धीरे धीरे ये प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होने पे क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रोसेस चलता रहा, डॉट डॉट लगा दो, और ये सिस्ट है, इनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग है, तो ये धीरे 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 जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है ये तो रहेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सेल बन जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, और ये इकट्ठा होते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली व्हेन देयर इज द फेवरेबल कंडीशन कम्स देन इट रप्चर्स फ्रॉम सम प्लेस। और जब ये रप्चर हो जाएगा तो इसके रप्चर होने पर यहाँ से फिर ये रिलीज हो जाएंगे और फिर ये बाहर जा कर के फिर अच्छी कंडीशन पा के फिर ये बड़े होंगे, ग्रोथ होगी और फिर से सिस्ट फॉर्म कर लेंगे, फिर डिवाइड होगी, ऐसा होता है। तो ये चीज प्लाज्मोडियम में होती है। सो मल्टीपल टाइम्स होता है और फिर उसके बाद क्या होगा, एंड मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, मैनी डॉटर cells are produced within cyst cyst does not rupture until फेवरेबल कंडीशन। ये तब तक रप्चर नहीं करेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाएगी, फिर ये रप्चर कर जाएगा। ओके, एंड सो व्हेन इट रप्चर्स then many daughter cells are released. Many daughter cells are released. ऐसा। अब जरा देखें, ये तो हमारा पहला तरीका हो गया, दैट इज फिजन। अब हम सेकेंड प्रोसेस पर आते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ओके, नाउ बडिंग। बडिंग का क्या मतलब है? इन बडिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट, इन दिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी इज आउटग्रोन, ठीक है, उभर जाती है, एंड इट डेवलप्स into a complete, into a new organism, and ultimately detaches on from, maturing, है ना, on maturing, हाँ, and
न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है एंड डिटैचेस फ्रॉम इट टू प्रोड्यूस इन independent organism to survive independently. This outgrown part is called bud. जो बाहर निकली उसे क्या कहते हैं? बड. और इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बडिंग. जैसे हम लोगों ने देखा था कि एनीमेलिया में हाइड्रा होता है, तो ये बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ेगा, ठीक है. तो हाइड्रा अगर हम देखें तो इट इज दिखने में इसके अंदर भरा हुआ है. बहुत ध्यान से देखेंगे तब हाइड्रा दिखेगा. थोड़ा हिलाना भी पड़ेगा जिससे कि हाइड्रा ये अंदर वाली शीशी के अंदर आपको दिख जाएगा. अब देखिए, तो बाकी वीडियो में तो हम दिखाई देंगे आपको. मतलब वो छोटा सा ही है हाइड्रा, इतना बड़ा. ध्यान से देखेंगे. तो इट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा में हो जाएगा और दूसरा किसमें हो जाएगा? ईस्ट में. तो ईस्ट भी एक ये जो हम लोग जिससे बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ईस्ट है. इससे हम लोग केक बनाते हैं. तो ये भी एक फंगी किंगडम में आता है. ये चीज है खमीर इसको कहते हैं. इसमें बैसिलस टाइप के सेल्स हैं, यानी रॉड लाइक ऐसे हैं. सर ये गरम क्यों है? ऐसे ही है, आप देख लें ध्यान से. तो ईस्ट है, इसमें बैक्टीरिया. अगर इसको शुगर सोल्यूशन में डालें तो ये बढ़ जाएगा. अब देखो हाइड्रा में कैसा होता है कि नाउ दिस इज आपकी बुक में बना हुआ है कि ये बडिंग कैसे होती है हाइड्रा में. आप ये देखो, ये दिस इज हाइड्रा. तो इसमें टेंटिकल्स हैं लोकोमोशन के लिए या माउथ में खाना ले जाने के लिए. इसमें टेंटिकल्स हैं. और इसमें से क्या हुआ? अल्टीमेटली एक कुछ पोर्शन आउट ग्रोन हो गया है. और जो आउट ग्रोन हुआ वो हाइड्रा की तरह ही दिख रहा है. तो जैसे हम लोग कहते हैं अमीबा कभी मरता नहीं है. ये बात आपको मालूम है कि नहीं? क्योंकि 1 से 2 में बदला, 2 से 4 में. तो पिछला वाला रहा ही नहीं, तो मरेगा कहाँ से? इसमें इसे मरना पड़ेगा क्योंकि कभी न कभी डिजेनरेट हो जाएगा. अमीबा तो 1 से 2 में बदल गया, वो कभी मर सकता है? बताओ सर. तो पर ऐसे तो कभी ना कभी तो अमीबा से भर जाएगा. अमीबा है वो बात ठीक है कि किसी ने किसी को खा लिया, लेकिन वो जो है कभी वो मरेगा नहीं. वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब तो वो चीज रही नहीं ना. अब वो न्यू हो गए. तो अब ये फिर अल्टीमेटली क्या होगा बताइए कि ये रहा और ये इनके टेंटिकल्स हैं जिनसे लोकोमोशन कर रहे हैं. और फिर इसके साथ ही ये डिटैच हो गया. गरम हो रही है. हाँ गरम हो सकता है. ये ठीक है, ये चीज़ है. तो इसको कहते हैं ये अपेंडेजेस है. जैसे आपके बॉडी के बाहर जो चीज़ निकलते हैं कहते हैं कि ये मेरे अपेंडेजेस है. आप लोग बोलते हो कि नहीं? ये 4 चीज़ें ये मेरे अपेंडेजेस है. जो बाहर निकल जाए लिम्स है. हमारे अपेंडेजेस लिम्स हैं. वैसे जो बाहर निकल जाए उसे यहाँ बड कह रहे हैं. तो इसका अपेंडेजेस बड कहला है. सर ईस्ट में भी ये सेम तो ये बडिंग हो गई कि नहीं? ईस्ट में कैसे बडिंग होगी? तो इसको लिखो सर एक गोल टाइप होता है उसके साइड में ऐसे निकलता है. इसको लिखो बडिंग इन हाइड्रा. बडिंग इन हाइड्रा. और ये लिखो बडिंग इन ईस्ट. ये लेकिन ईस्ट में क्या होगा? जब इनमें बडिंग होगी तो
ये कॉलोनी के तौर पर रहेगा, वो जो है वो इसी से जुड़ के तो रहेगा, लेकिन कभी वो भी बडिंग करने लगेगा, क्योंकि अभी वो टूटा नहीं है, टूट तो जाए इतना इंतजार भी नहीं है उसको, पता नहीं हम भी बडिंग करेंगे, दादी के साथ भी रहेगा, बच्चों के साथ भी रहेगा, और इसी तरीके से ये तब तक दूसरी जगह से भी बडिंग करने लगता है, ऐसे होने लगती बडिंग। They live in colonies, ये कैसे रहते हैं? कॉलोनीज, सही है। सो बडिंग इन ईस्ट, ये प्रोसेस हो गया। तो बडिंग में क्या होगा कि कुछ ना कुछ पार्ट उसमें से डिटैच हो जाएगा। नाउ थर्ड इज रीजनरेशन। नहीं, बडिंग में मदर सेल भी रहेगी, वो भी रहेगी, दोनों रहेंगे। तो हमने एक देख लिया जो एनिमल ग्रुप का है, एनिमल में सीलेंट रेटा है जिसमें छेद होते हैं, ठीक है, यही इसका माउथ है, यही इसका एनस है, यहीं से खाएगा यहीं से निकालेगा। और ये सिंगल सेल है फंगीज, जो मतलब इसमें क्या होगा कि ये सिर्फ अकेला ऐसा है जो फंगी में आ रहा है, लेकिन यूनिसेलुलर है, और अदरवाइज बाकी मल्टीसेलुलर। अब हम अगला देखें, उसके पहले देख लें जो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म या तो क्या है, यूनिसेलुलर है, और या फिर क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली या तो प्रोकैरियोटिक, और या फिर क्या है, यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक है उनमें सवाल ही नहीं है मल्टी सेलुलर का, क्योंकि अभी न्यूक्लियस तक तो ढंग से बना नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूनी सेलुलर होते हैं। और इनके किंगडम का नाम क्या होता है, मोनेरा। अब यूकैरियोटिक है, बढ़िया से न्यूक्लियस बन गया, सारे सेल ऑर्गेनेल हैं, तो दो सवाल उठते हैं कि क्या ये यूनिसेलुलर है, और या फिर क्या इन्होंने अब नेक्स्ट लेवल टिश्यू लेवल का सिस्टम विकसित कर लिया है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब है मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर अगर होंगे तो इनको मैं क्या कहूँगा, प्रोटिस्टा। और फिर अगर मल्टी सेलुलर है तो मैं ये बोलूँगा क्या उनमें सेल वॉल है, अगर सेल वॉल है तो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, सेल वॉल प्रेजेंट। और एक होता है सेल वॉल एब्सेंट। सर ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होती है। देख लो, बिल्कुल मैं सिकोड़ रहा हूँ, टूट रहा है कुछ, देखो करके देखो, देखो कुछ टूट रहा है। अब खीरे को तोड़ फट से टूट जाए, इसी से पता चला, पूछने की जरूरत ही नहीं, करके बडिंग में दैट इज न्यू ऑर्गेनिज्म एंड इट डिटैचेस, ये उससे क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अब सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये पूछा जाएगा क्या वे खाना खुद बनाते हैं या नहीं। सो दैट इज ऑटोट्रोपिक की हिटोट्रोपिक। तो अगर ये हिटरोट्रोपिक है, हिटोट्रोपिक तो बोले क्या होगा, ये सेप्रोफाइटिक है। हाँ, मतलब जो खाना ना बनाए वो सब हीटोट्रोप है। फिर हीटोट्रोप में सेप्रोफाइट भी हो गए, अलग अलग तरीके के पैरासाइटिक हो गए, मतलब जैसे ना मोड है ऑटोट्रोपिक और हीटोट्रोपिक। फिर जैसे सेप्रोफाइटिक है, मसाले की चीजों में क्या कमी, तो ये जो है इसमें सेल वॉल किसकी होगी, काइटिन की। और ये है फंगी। मशरूम इसका एग्जांपल है, ब्रेड माउल भी अभी देखेंगे, ये भी इसी में है, वही लिखवा रहा हूँ जो इस चैप्टर का है। ब्रेड माउल पढ़ लिया, ईस्ट पढ़ लिया जिससे याद रहे, और क्या पढ़ा बोलो, ब्रेड माउल, मशरूम जिससे मतलब नहीं, यही दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, प्लांटे। तो प्लांटे में भी दो तरीके के हैं, एक है फ्लावरिंग प्लांट और एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे उनमें कैसा होगा सर, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें एसेक्सुअल होगा,
और जो ये होंगे उसमें क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट पे सेक्सुअल। प्लांट, उसमें सेक्सुअल होगा। तो ये हमारा फर्स्ट किंगडम, सेकंड किंगडम, और ये जो फंगी ये थर्ड किंगडम, और प्लांटे कैसा है? फोर्थ और फिफ्थ एनिमेलिया, ये फिफ्थ किंगडम है। फिफ्थ किंगडम में बहुत सारे आ जाएंगे, जितने लगेंगे एनिमेलिया के किंगडम है। तो उनमें से जो जिनमें मेल फीमेल होगा तो उनमें सेक्सुअल होगा। और वरना इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, जो अभी हम लोग देखेंगे। और क्या देखेंगे? स्टारफिश, एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश भी देखेंगे, जिन सब में ये सब अभी होने जा रहा है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन। वापस दिखाओगे जैसे? हाँ दिखा देंगे। अभी हाइड्रा, स्टारफिश हो गया। इसी में हम लोग और क्या देखेंगे बताओ? दैट इज सी एनिमोन। सी एनिमोन भी देखेंगे, प्लेन एरिया भी दिखेंगे, ये सभी दिखाएंगे आपको। मतलब फिजिकली दिखा देंगे, बाद रिप्रोडक्शन का दिखाएंगे, यही सब। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? तो अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया ना कि कैसे कैसे देखेंगे। प्रोटिस्टा में भी बहुत सारी चीजें आपको मालूम ही, हमने पहले बता दी हैं कि क्या क्या आएगा। मोनेरा में बैक्टीरिया दिखा दिया ये है। तो इनमें किस किस तरीके से होता होगा? इसमें और इसमें सेक्सुअल है, इसमें भी और इसके लास्ट वाले में जो कार्डाटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड, उन्हीं में सेक्सुअल। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोगों ने बडिंग तो देख ली कि स्मॉल पार्ट डिटाइजेस, इसके बारे में आप देख लोगे। तीसरी चीज क्या है? नाउ वो सर ये नीचे है क्या? हाँ देखो बडिंग दिखाया नहीं नीचे, वाइट कलर। सर वो बहुत छोटा सा है, बस तैरेगा फिर बैठ जाएगा। सर दो है। सर ये छोटा है? मेरे को लगा ऐसा आप लेकिन माइक्रोस्कोप पे देखो। वो छोटा है, दिखता है लेकिन। अब देखो नेक्स्ट इज बडिंग हमने देख लिया। अब आप देखिए कि फ्रेगमेंटेशन, तीसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन देखो, इट इज the breaking up of body of simple multicellular organism into two or more pieces on maturing. Breaking up of, ठीक है, breaking up of body सर ये जो सिंपल मल्टीसेलुलर है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरिंग, तो सिर्फ वो कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, वो टिश्यू लेवल पे होते हैं, उससे ज्यादा उनमें कुछ नहीं होता। तो वो क्या होते हैं? बस कई टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे पानी के ऊपर की काई, ये उसका नाम है स्पाइरोगाइरा। ये पानी के ऊपर काई है, ये स्पाइरोगाइरा। तो सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ अभी तो नहीं दिखाया ना। सो ब्रेक सेल वन प्रेजेंट, सेल वन फोर्थ प्लांटेन। अब देखो ऑन मैच्योरिंग में क्या हो जाए? ये टूट जाता है, ठीक है। ईच ऑफ विच grows to form a complete new organism, जिनमें टूटा हुए टुकड़े करते क्या है? Each of which subsequently grows to form new organism, इसको कहते हैं यही फ्रेगमेंटेशन। इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ये डेफिनेशन होगी। मान लीजिए स्पाइरोगाइरा है, तो स्पाइरोगाइरा एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ये टिश्यू लेवल तक ही जाता है, मल्टी सेलुलर है और बस इस तरीके से है। जैसे पानी में हाथ डालो और बहुत सारी काई हाथ में आ जाए, पानी में हाथ डालो और लच्छेदार काई आ जाए, एल्गी
एल्गी तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, टाई टिश्यू ले, वो सिर्फ यूनिसेलुलर है एल्गी। सर ये क्या होता है? ये मतलब लच्छेदार ऐसे हाथ में आ जाए, अभी दिखा देंगे आपको। तो अब उनमें क्या होगा कि बहुत सर सारे आपने वो स्लाइड तैयार नहीं करी ना? हाँ नहीं करी ना आपने वो स्लाइड तैयार? नहीं, अभी देखो, अब इसमें ये क्या होगा, ये क्या अलग अलग पीस में टूट जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो गया है। तो ये बड़ा हो गया तो अलग अलग पीस में टूट जाएगा और ये 3 न्यू ऑर्गेनिज्म अब बन जाएंगे। अब फिर वो धीरे धीरे फिर से बड़े हो जाएंगे क्या? तो ये यही फ्रेगमेंटेशन, तो ये चीज है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। वही स्पाइरोगाइरा जो आपने देखा, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। और दूसरा क्या है? स्पाइरोगाइरा। और सेकंड है कि सी एनिमॉन में देखो कि ये भी इस तरीके से जैसे ऐसे होगा, इसमें भी बहुत सारे लच्छेदार निकले होंगे ऐसे चारों तरफ, और जैसे एक कोई ट्रंक होता है ना हाथी की सूंड, तो वैसे जैसा होगा। और फिर ये धीरे धीरे अगर ये 2 पार्ट पे टूट जाए तो जो 2 पार्ट पे टूटेगा यहाँ पर, तो उसके पार्ट्स और जो दूसरा पार्ट होगा जिसमें ये टूटेगा, वे दोनों पार्ट आपस में फिर से ग्रो करके क्या हो जाएंगे? क्या 2 अलग अलग बना देंगे? Will they subsequently grow into 2 organisms? तो इस तरीके से ये चीज है फ्रेगमेंटेशन इन सी एनिमल। इन सी इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, तो हमने देखा कि बस इसमें बड़ा होने पे टूट जाता है। सर ये इसमें ब्राउन ब्राउन क्या? वो बता रहे हैं। व्हाइट कलर। सो फ्रेगमेंटेशन आपने लिया जिसमें कि मैच्योर हुआ और क्या हो गया? टूट गया ना। अब जरा देखो, नेक्स्ट इज रीजनरेशन। सर थोड़ा धीरे लिखा हुआ। कितना तो धीरे लिखा है। ये सब पढ़ा हुआ इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। रीजनरेशन, सो रीजनरेशन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। The process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration। जैसे मान लो हमारे पास एक स्टार फिश है, सो ये देखो क्या चीज, सर उसका एक आर्म टूट जाता है तो वापस रीग्रो। ये स्टार फिश है और मान लीजिए इसमें से इसका कुछ भी पार्ट मिसिंग हो जाए, ये पार्ट इसमें हमने दिखा दिया कि ये गलती से ये टूट गया, और ये टूट गया तो टूट गया, स्टार फिश का एक पार्ट टूट गया तो ये डिटैच्ड पार्ट। तो अब ये जो स्टार फिश है ये धीरे धीरे यहाँ पर रिप्लेनिश करेगी और कुछ पार्ट यहाँ पर आउट ग्रो होगा और धीरे धीरे ये 2-3 या कुछ भी बना लेगी ऐसे। और जो पार्ट टूट गया ये अल्टीमेटली डाइज। दोनों से नहीं बनेगा, एक से बनेगा। जैसे पूंछ छिपली कह गई तो नई पूंछ आ गई, वो पार्ट रीजनरेट हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये रीजनरेशन किसमें है? स्टारफिश में। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्लेनेरिया में ऐसा नहीं होता है, प्लेनेरिया में हर पार्ट नहीं बन जाता है, वो भी रीजनरेशन।
तो ये ह्यूमन में भी तो इन दोनों में फर्क ह्यूमन क्या है? regenerate करता है ना। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें किसी से बचते वक्त टूटता है, इसमें जब वो बड़ा होता है तो संभाल नहीं पाता, खुद को तोड़ लेता है तो होता है। इसमें एक्सीडेंटली नहीं होता, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये किसी से बचते वक्त है फुल, नहीं टूटना चाहता लेकिन टूट गया गलती से, तो अब इसलिए वो क्या करेगा? ये सर काम स्टारफिश कभी मरती नहीं है? स्टारफिश स्टारफिश मरती है। मतलब में रीजनरेटर मर जाएगी, वो सब रहेगा। उसकी भी life अब जरा हम देखें कि मतलब लाइफ यहाँ पर देखें, सो दैट इज रीजनरेशन इन स्टारफिश। चूंकि इसमें नुकीले दांत होते हैं तो इसलिए इसको कहते हैं अकीनोडर्माटा। अकीनोडर्माटा की है स्टारफिश। नाउ सर वो दिखाओ ना, वो स्टारफिश वाला बिस्किट, मतलब वही उनकी हड्डी, वो बिल्कुल बिस्किट नहीं सी। सर इनकी हड्डी ठीक है, इससे भी हो जाएगा। अब जरा देखो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। देखो प्लेनेरिया भी एनिमल है जिसकी प्रिमिटिव ऑप्टिक नर्व्स होती है, और अगर इसको मैं कट कर दूं 3 बॉडी पार्ट्स में, तो इसको मान लीजिए मैंने कट कर दिया, तो ट्रंक में अलग कट कर दिया, टेल में अलग कट कर दिया, और ये 3 पार्ट में अलग अलग सब डिवाइड हो जाएगा। सर इसमें पानी है या फिर कुछ और? वो कुछ होता है। फॉर्मलिन। और हाँ तो ये तीनों अलग अलग क्या होंगे? क्या 3 प्लेनेरिया बन जाएंगे? तो जब ये कट होते हैं तो इस तरीके से बन जाता है। ओके, सर थोड़ा धीरे लिखो। अब इसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगा, बस इतना ही। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। ओके, तो इसमें रीजनरेशन है, कोई बॉडी पार्ट अगर कट हो गया है, सर ये भी तो है, ये भी दिखाओ ना। हाँ, प्लेनेरिया। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया भी दिखा दे रहे हैं। अब देखिए, ये देखो प्लेनेरिया। सर ये क्या? प्लेनेरिया। ओके, सर ये जिंदा है या मरे हुए हैं सारे? अरे तो सर ये सड़े थे? अरे ये फॉर्मेलिटी से सर्दी के लिए। ये तो हड्डी लग रही है। फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में इसका वो रखें। जो अब देखो, मांस होता है वो है इसमें, मतलब इसकी स्किन है, होना चाहिए। मतलब क्योंकि आपने उस दिन जो दिखाया था वो तो हड्डी थी ना, हाँ वो तो ये इसमें मांस है। ये तो बेबी स्टार। वो दुकान वाले खाते थे। ना। अब सर देखिए बताइए ना, इसमें मांस है कि नहीं, क्योंकि हड्डी से लग रही है। इसमें मांस होगा तभी तो हमने फॉर्मेलिन डाल रखा होगा, वरना तो सड़ जाएगा ना। हमने तो डाल दिया है लाख बार से, उसी को बदलते रहते हैं, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तीसरे मांस है कि नहीं? सर कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? सर खोल के देख लो एक बार। नहीं नहीं, बोलने से उसकी स्मेल ऐसी है, फिर बैठ नहीं पाओगे। सर ऑनलाइन कितने बच्चे? 2। कौन कौन? एक तो अनुराग है और एक और बेटा कौन है ऑनलाइन में?
क्वालिटी नहीं दे रहा। सर आपके पास ये प्लेनेरिया 2 है ना, एक में आँख दिखती है, एक में नहीं दिखती है, इस वाले में नहीं दिखती है। अब देखो सर क्लास 9 सही है। ना देखो अमीबा रिप्रोडक्शन देखो, एक एक करके देखते जाइए। शॉपिंग है श्योर, जब दिखे फ्लिपकार्ट अश्योर। एक वीडियो में 2-2 मिनट ही दिखाऊंगा। ये देखो अमीबा में आप ठीक है, आप भी उस दिन देखी है मेरी जनरेशन जिस दिन ये हो रहा था ना, तो इसमें ये दोनों अलग अलग हैं। आपको दिख रहा है कि 2 डिफरेंट पार्ट्स में साइटोप्लाज्म टूट रहा है, ये साइटोकिनेसिस हो रही है धीरे धीरे, अब होने लगी, दिख रहा है। तो इसमें ये रेगुलर शेप होता है और अल्टीमेटली सर ये किस में हो रहा है? अमीबा सर ये पानी जैसा लग रहा है, कोई पानी में जैसे गंदे पानी में ही रहता है। हाँ, ये देखो डूबने की कोशिश करता है नहीं, फिर डूब जाते हैं, फिर पास ऐसा आते लग हैं। रहा है पानी है और नीचे गिर के स्पिल हो गया और उसमें ग्लिटर डाल दिया। तो वो तो फोकस एक पे करेंगे तो दूसरे से डिफोकस हो जाएगा ना। ना दोनों ही ऐसे हैं, इस पे फोकस रखा है। ये देख रहे हो, अब दूसरे पे किया, ये दोनों टूट रहे हैं, बिल्कुल टूटने वाले हैं। तो अब ये 2 बन जाएंगे, 2 डॉलर्स। ये तो 3 है। वो बीच पर कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो कुछ खाया हुआ है, कुछ है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उसका फ्रेगमेंट होगा, वो डाई हो जाएगा। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा मर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अमीबा का देख लिया। अब हम देखेंगे, ये देखो नेक्स्ट इज पैरामीशियम। ये आपको दिख रहा है कैसे धीरे धीरे इनमें न्यूक्लियस अलग अलग हो गया। अब ये फिर सर वो एक दूसरे से सर भागने की न्यूक्लियस कोशिश कहाँ कर पे रहे था? हैं। इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा। सर ऐसा नहीं लग रहा कि वो एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं? भागने की कोशिश करें, अलग अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे इनमें अलग अलग हो रहे हैं, आपको दिख रहा है ना। तो ये पैरामीशियम में भी ये बाइनरी फिजन है। तो सर ऐसे लगा तो ये मैं छोड़ दूँ। दूसरा बंदा कहाँ गया? या अब देखो ये लोग अलग हो जाएंगे, समझ में तो आ गया ना, अलग हो गए। अब ये देखो नाउ नेक्स्ट इज अभी दिखा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अमीबा पैरामीशियम को खा जाता है, ये भी देख लो। सो ये आपने देखा पैरामीशियम इसके पास आया और क्या ये आपने पहले ही दिखा दिया था। स्यूडोपोडिया फैलाया और ये इसको खा गया, निगल के। देखो स्यूडोपोडिया बंद कर दिया, बाहर नहीं खाएगा। अभी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा और इसको डाइजेस्ट और अभी इसके जाल ये में फंस धीरे धीरे चुका है। बस इसके जाल में फंस गया, ये खा गया इसको, ये बिल्कुल डाइजेस्ट ही हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे कि इसका मतलब है पैरामीशियम छोटा होता है। ये देखो कि यूग्लिना का सेल डिवीजन, यूग्लिना में भी ऐसे ही होता है। ये आप देख रहे हैं कि यूग्लिना कैसे डिवाइड हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसमें हो रहा है, इससे बस पहचान हो रही है, मैं और किसी लिए नहीं दिखा रहा। और जो छोटे छोटे दिख रहे हैं उसके बगल में वो कौन है? क्लमाइडोमोनास। ये बिल्कुल अच्छा कहा। तो इस तरीके से सही कहा। अमीबा से छोटा सही कहा पैरामीशियम, पैरामीशियम से छोटा यूग्लिना, यूग्लिना से छोटा क्लेमाइडोमोनास। वो छोटा वाला गोल वाला क्लेमाइडोमोनास है। वो वाला साइड में जो है। हाँ, और ये और वो जो छोटे छोटे और छोटे वो तो पता नहीं क्या सर है। ये क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना का सेल डिवीजन देखो, दिख रहा है कि नहीं? यूग्लिना सेल डिवीजन, सर आपने दिखाई थी वीडियो। ये देखो अब ये यूग्लिना का हो गया। सर ये किसका एग्जाम्पल? अब देखिए ये सब कैसा है, फिजन है। अब आपने फिजन देख लिया, यूग्लिना में दिखा दिया।
अब आपको चाहिए बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में क्या होता होगा। तो बैक्टीरिया का देखिए, सर ये बैक्टीरिया में भी फिजन है। देखो धीरे धीरे ये रॉड लाइक है और धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके का होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दही में यही चीज होती है। हाँ, तो ये क्या होगा, यही चीज इसमें भी हो रही है। ठीक है, अब देखो ये पकड़ते हैं तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हो, ग्रोथ हो रही, फिर बीच से टूट रहा है। आप टूटता हुआ देख रहे हो बाइनरी फिजन कैसे हो रहा है। 1 घंटे में इतना, प्लाज्मोडियम 1 घंटा 20 मिनट। प्लाज्मोडियम है ना सर ये दही के ये अंदर है। बैक्टीरिया ही है। अच्छा हाँ सॉरी सर ये दही देखो लिखा बैक्टीरिया, सर ये किसमें दही में? दही के भी यही होते हैं लैक्टोबैसिलस। बैसिलस का मतलब रॉड लाइक। सर इतना जल्दी कर 2 घंटे 20 मिनट में सर वो साइड की जो लंबी लंबी दही है, पूरी सेट हो जाएगी, वो टूट जाएंगे वैसे ही। 2 घंटे 3 घंटे में दही जम जाएगी। तो इस तो तरीके से फिर दही गाढ़ा भी गाढ़ा हो जाएगा। तो वही है, ये प्रोलिफरेट करते हैं। अब हम देखें कि ये तो हमने देख लिया। अब देखो इसके बाद ये आप देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसा होता होगा, तो वो उससे करता है, लेकिन हमें सबसे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है प्लाज्मोडियम से क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है। यही था ये देखो, आगे बढ़ते ये देखो कि धीरे धीरे इनमें सेल डिवीजन हो रहा है, ये बढ़ गए। ठीक है, तो इनमें अंदर बाइनरी फिजन होता है ऐसे और टूट पूरे जाएगा। तो इस तरीके से जब ये लीवर पहुंचेंगे टारगेट आर्गन में, तो वहां जाकर के ये ऐसे फट जाएंगे और ये काट कर देंगे, इस सर को भी खराब कर देंगे, आरबीसी को भी खराब सर कर ऐसा देंगे। हेमोग्लोबिन जैसे तो अब ये हमने प्लाज्मोडियम देख लिया, बट आप स्पाइरोगाइला देखना चाहते हैं। रीजनरेशन तो अब हम स्पाइरोगाइला में क्या देखने वाले हैं, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन देख लो। ये आपने देखा जमीन में कैसे हाँ, उड़ा रहा है, बिल्कुल। लच्छेदार टाइप। ऊपर ये जो है अलगे तैर रहा है और नीचे स्पाइरोगाइला है। ये देख रहे हो, जैसे ये कुल्फी के अलग है। ऊपर पड़ती है मलाई, वैसे लायक नहीं लग रहा है। सर किसके ऊपर बढ़ती है? कुल्फी के ऊपर वो क्या डालते हैं, फालूदा। हल्दा तो अब स्पाइरोगाइला में हम फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, सर आपने स्लाइड ही तैयार नहीं करी, वो आगे दिखाएंगे। इसका फ्रेगमेंटेशन देखो तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ कैसे है। ये है असली स्पाइरोगाइला अंडर माइक्रोस्कोप, जो 40 टाइम्स बड़ा किया गया है। सर एक इसमें मैंने देखा था पर्पल कलर के, ये देखो, वो डाई करने वाला था मुझे। हाँ? एक बार मैंने मतलब एक स्कूल में दिखाया था, हाँ स्पाइरोगाइला दिखाया था स्कूल में, वो पर्पल कलर के। इसमें अमीबा भी हैं। सर सब ऐसा कुछ है। नहीं लग रहा रेगिस्तान के बीच में नहीं है, इसमें अमीबा यूग्लिना सब कुछ है। सब पानी में कितना लंबा है, और क्या ये टूट जाएगा? सर इतना लंबा कैसे? इतने जैसे भी टूटे 100x कर दिया, 100 गुना। ये देखो स्पाइरोगाइला 1000x कर दिया। और क्लियर देखो, सर धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर का भी पार्ट दिख रहा है। यही आप 600 गुना 600x कर दिया, लेकिन ये टूटता हुआ कहीं नहीं दिखा रहा है। सर अभी कितना है? टूटेगा। 1500x। अब साड़ी ठीक है, बस ये मन में मान लो ये टूट गया है। सर ये टूट रहा है, देखो बीच ये में ये दरारें आ रही है। बीच में हाँ रहता है। और ये पता नहीं टूटेगा कि ये तो वीडियो ही खत्म हो जाएगा। सर ऐसे लिखिए ना रिप्रोडक्शन सर टूटना उसके पहले ही टूट जाता। ठीक है, बस तुमने देख तो लिया ना। यस सर। अब देखो आगे हम देखेंगे स्पाइरोगाइला का फ्रेगमेंटेशन देख लिया। अब अब स्टार्ट देखेंगे सर प्लेनेरिया। सर ये तो दिखाओ, हाँ इसके साइड वाला। आप वो भी दिखा देंगे। सर ये क्या है? ये प्लेनेरिया मैंने 3 पार्ट में काट दिया, जैसे वो इन्होंने 4 में काट दिया। अब ये चारों नए प्लेनेरिया बन जाएंगे। देखो अलग अलग आँख है, आगे दिख रही है। हाँ वो तो ये तो दिख रही चिपक है, रहे हैं। वो कुछ नहीं सर बन बैक जाएगा। करो तो
वापस दिखाओ। सर ये इसकी आँख है रियल में या कुछ वैसा आँख है, आँख। स्ट्रक्चर आँख है? सर ये वापस जुड़ रहे हैं। दो ट्रंक नहीं, वो हिल के अलग अलग हो रहे हैं। नहीं क्या और ये देखो, ये धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा तो इसमें आँख आ जाएगी और ये पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, क्योंकि इनमें इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, रात भर रख रहे हैं। धीरे धीरे एक तरफ टेल डेवलप हो जाएगी, टेल की तरफ टेल, हेड की तरफ हेड आ जाएगा। अब ये बन गया, 3 दिन लग गए। सर अब इसको वापस काटेंगे। फिर बनेगा। देखो पूरा बन गया। सर ये सर देखिए ये ऐसे आँखों दिखता से है। देख ये देखो, इनमें हाँ, आँख देखो। आ गई, एक नई आँख आ गई, देखो सब में आँख आ गई, दिख रहा? पर सबका वो टेक्सचर अलग है। और टेल ठीक है। ये पूछ कर रहा है। अच्छा सर मुझे लगा पूछ उग रही है इसकी। नहीं नहीं, ये समझ में आई? ये कैसे? सर स्टारफिश का दिखाओ। सर हाँ, स्टार्ट कीजिए। सर आप ये वाला प्लेनेरिया देखा आपने? सर अब ये- हाइड्रा देखो। प्लेनेरिया में क्या देखा? क्या वो रीजनरेशन था? आपने कट किया तो रीजनरेशन हुआ। अब ये देखो, जो आपने उसमें देखा वो चीज़ थोड़ी क्लियर देखो। ये है इसके टेंटिकल्स, 5 टेंटिकल्स हैं कि 6 हैं? कितने सारे हैं? ये है हाइड्रा। ये क्या होता है? सर ये ऐसा इतना बड़ा है इसमें क्लोज गट है। क्लोज सर, गट का इसके मतलब लंबे समझते हो? गट तो सर वो गट यानी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ही तरफ खुली है, हम लोग का ओपन सर इसके गट है। बाल बहुत लंबे हैं। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स है। अब आप समझ गए। अब यही हाइड्रा है, इसमें बड़ी आ जाएगी। अगर दिखा दे तो किस्मत है, न दिखाए तो बस हाइड्रा देख लो। ठीक है, दिखा दे तो अच्छा है। इसमें टेंटिकल्स कितने बड़े बड़े हैं। ये हाइड्रा में ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन इसमें किसी में कुछ हो रहा है। सर ये एक ही चीज को कितना सर ये जो उछल रहा है हाइड्रा शिकार कर रहा है, शिकार बहुत तगड़ा करता है। दिखाइए। खा रहा है, खा ले रहा है किसी दूसरे आदमी को। ये देखो, सर ये किसको खा रहा है? 2 लोगों को। नहीं 2 लोग है कौन? पता नहीं। तो इस तरीके से सर ये बड़ा होता है क्या? सर क्योंकि वो इसमें कितना छोटा दिखाया आपको। नहीं, क्योंकि इसमें 38 से जूम कर रहे हैं तब इतना बड़ा अब दिखता ये देखो, ये हाइड्रा, इसमें देखे शायद दिखा दी। ये इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये देखो, तो थोड़ा एक आइडिया लग गया आपको। ये पुराने समय में भी हाइड्रा होते थे, इतने बड़े बड़े। वैसा दिखाया जा रहा है। ये जेली फिश है, क्योंकि ये हाइड्रा है। इसका मुंह है ये। हाँ, ये इसका कट है, ये हाइड्रा है। आप देख रहे हैं, कहाँ होते हैं सर ये? पानी में होते हैं अंदर वाटर। सर ये तो बहुत बड़ा है। बड़ा कुछ नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अच्छा ये बस किसी सर माइक्रोस्कोपिक ये देखो, अब इसमें दिखा दे। ओहो ये धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा। ये निकल गया। सर वो सूजन आ रहा है। सर अब ये बड़ा हो जाएगा। वो भी बड़ा हो जाएगा। चलता रहेगा। अब ये देखो, सो हम लोगों ने हाइड्रा में क्या देख लिया? ये बडिंग देख ली। अब ये देखिए, अब मैं स्टार फिश में दिखाऊं। सर, स्टार फिश में क्या होता है? बडिंग। ये देखो, हाँ सर ये रियल वाले दिखा। रियली देखो, एक इसका पूंछ कट गया है। हाँ स्टार फिश तो धीरे धीरे सर क्या काटते हुए दिखाओ। सर एक बार काट क्यों कोई काटेगा तो क्यों? अच्छा थोड़ी लगे, इसमें पूंछ उग रही है। सर वो कितनी देर में उग जाती है? हाँ, देखो दिखाएगा। कितनी सर काट के दिखाएगा। जिसमें उगी है वो दिखा देगा। सर कितनी सर ये देखो, इसमें 2 उगाएंगे। अच्छा मतलब एक कटेगा 2 भी उग सकते ये सब जिंदा है, इसमें 2 उगाएंगे। सर ये हाँ, बाजार सर, में मतलब- बेचेगा वो। ये देखो, ये इसमें और बड़ी हो गई। सब जिंदा है, अभी जिंदा सर, जिंदा लेकिन ये थोड़ी देर में मर जाए। ये
नहीं ऐसे जल्दी नहीं लगते, सर ये पानी के बाहर जिंदा रह सकती है? थोड़ी देर से पानी के बाद आती है। ये देखो कैसे हिल रही है। तो आप समझ गए ना कि फूल आ जाता है, समझ में आ गया? सर इसकी ऐसा कैसा डिसेबल्ड है ये? क्या पता, धागा होगा बांध दिया किसी ने, फंस गई होगी, है ना? लेकिन आपने चेक कर लिया ना सब, इसमें क्या सर होगा? सर ये भी डिसेबल्ड होता है क्या? हाँ? ये भी डिसेबल्ड होता है क्या? पानी में कितनी गंदगी है, कुछ ना कुछ फंसी जाता है। तो आपने देखा कि एक से कैसे दो बन गए। ये डिटैच हुआ, ये देखो स्टारफिश डिटैच हो गई, लेकिन डिटैच होने के बाद क्या होगा? सर ये जान के डिटैच होती है। ये देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, पानी में इकट्ठा कर कितने सारे पैर निकल रहे हैं, देख रहे हो? कोई हिसाब किताब नहीं है। सर मतलब एक कट्टे का 3 उग जाएंगे ऐसा? हाँ सर उसके तो 3 पैर थे। ये देखो, तो तुम्हें स्टारफिश दिखा दिया। अब मैं सी एनोमनीज दिखाऊंगा। इनमें क्या होता है सी एनोमनीज में, बताओ? सर फ्रेगमेंटेशन। इसमें तो सी एनीमोनी लिखा ये देखो, स्पेलिंग वही है। हाँ यही है, हाथी के सूंड जैसा ही है। ये उछलता हुआ बहुत अच्छा है। स्टारफिश के बगल में बैठा है। ये उछला लहरा वैसे। सी एनोमनीज भी दिखा दूंगा, हमारे पास भी रखा है। सर वो तो बहुत छोटा है ना, ये तो बहुत बड़ा है। सर ये कैसे कर रहे ये ऐसे ही है, अगर इसको बीच से काट दो तो मैंने दिखाया ना कैसे हो जाता है। हैं? सर इसको काटना पड़ेगा या अपने आप कटेगा? अपने आप वाले में तो फिर उसे अपने आप Accidental। कटेगा। फ्रेगमेंटेशन इसका मतलब क्या है? अपने आप टूट जाएगा। तो ये आपने देखा। और सर रीजनरेशन में हमको सर इसको काटना देख के पड़ेगा। ना मेरे ना रीढ़ की हड्डी दर्द हो रही है। अच्छा, तो ये स्टारफिश में आपने देख लिया सी एनोमनी। ये देखो, ये अगर मान लीजिए अपने आप कटेगा, लेकिन आप इसे काट के भी देख सकते हैं। ये लेडी इसे काट के दिखा रही है। सर को नीचे वाला? हाँ, ये खुद करी है। सर ऐसा लग रहा है टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं। सी एनोमनी स्प्लिटिंग कैसे टूट रहा है, ये देखो। सर 2007 का वीडियो है। ये देखो कैसे टूट रहा है। सर जाओ। आवाज जो लोग करते हैं, वो वाली पहले की डेट भी टूट जाती है। ये देख रहे हो कैसे टूट गया? क्या यही फ्रेगमेंटेशन है? अब देखो, अब टूट जाएगा। क्या भी इन्होंने इंडिविजुअल बन जाए। सर माइक्रो शॉट्स। सर ये दिखाओ ना तो। अब उस पर कुछ नहीं बचा। माय सिस्टर टूटते समय का कुछ शॉट सी एनोमनीज। कमेंट कर रहा है। ये देखो, ये देख लो, सी एनोमनीज में क्या है, व्यक्ति को काट भी सकते हैं। ये तो हमने ये भी देखा कि फ्रेगमेंटेशन में ये सी एनोमनीज में से निकालेगा। ये तो नींबू है सर, वो तो नींबू था ना। इसमें से निकाल देगा। ये देखो, ये निकाल दिया। और इसका डाइसेक्शन देखो, सी एनोमनी, ये देख लिया। सर कितना बड़ा होता है? हाँ देखो, ये रखा है हमारे पास, दिखा दे। बच्चा हो गया उसका हाथ मैंने पानी दौड़ी। ये देखो कैसे काट रहा है ब्लेड से। सर ये कसाई है। इसके बाद अलग अलग ये देखो काट दिया। मेरे पानी का जिंदा रहने इसमें ये फिर पड़ जाएंगे। देखो दोनों को पानी में डाल दिया, फिर से बन गई। डाल दिया आपने? अब ये देखो, सर ये कार से इतना देखो। अभी देख दिखा दे। अब वो हमने सी एनोमनी का दिखा दिया डाइसेक्शन। अभी ईस्ट का देख लो, इसको ईस्ट का दिखाया था। तो हर चीज, ये बेकर्स ईस्ट का क्या यही था हमारे पास जो हमने दिखाया था? इसमें चीनी डाल दें, चीनी का सोल्यूशन, और माइक्रोस्कोप पे देखें। हाँ सर वो वैसे ही लेके देखो इसमें पानी डाल दिया,
और अंदर माइक्रोस्कोप देखो कितने गुना करके दिखाता है। इसको स्लाइड में रखा और स्लाइड में रखने के बाद ठीक है, इस पे ग्लास स्लाइड रख दी, अब ये प्रिपेयर हो गई। और फिर ये तो 2 मिनट में हो सर जाती है। ये जाना पहचाना कलर जाना पहचाना ये 100x है, और ये धीरे धीरे क्या होगा, अब और बड़ा देखो 150x में भी नहीं पता चल रहा है, और बड़ा देखो 100 अभी भी नहीं पता चल रहा है, सर बड़ी लग रहा है 400 और बड़ा देखो 600 में भी नहीं पता चल रहा है, 1000x में कुछ बड़ी पता चली, हाँ ये अब तो चली होगी, यस बट निकल रहा है, लेकिन उसी में से और बडिंग हो रही है, दिख रहा है 1500 1500 हम देख लिया, अब आगे बढ़ो। चलो अब हमें और कौन सा बच गया, बडिंग और? लिस्ट दिखा दिया, हाइड्रा देख लिया। हाँ मैं फिर भी हाइड्रा की एक्टिविटी दिखाना चाहता हूँ, एक अच्छा वीडियो है, देखो ये देखो, ये देखो, ये हाइड्रा में ऐसे होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर कौन हाँ, ये ईस्ट में देखा आपने हाइड्रा में, बाइनरी फिजन ये स्लाइड में दिखाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों को असला देखते हैं। सर, ये ये देखो, बहुत ये बड़ी जरा देखो, ये अमीबा में कैसे हो रहा है, 2 न्यूक्लियस हो गए क्या, अब किसी दूसरे अमीबा में देखो, क्या वो अब टूट चुके हैं, बहुत सारे अमीबा हो गए हैं, तो सब में अलग अलग। सर तो आपने जो वीडियो दिखाया था उसमें तो उनका और किसी में ये भी दिखाएगा कि न्यूक्लियस अलग अलग हो रहे हैं, ये देख रहे हो, अभी टूटे नहीं है, अब टूट गए हैं। अब देखिए, सो हम लोगों ने मेनली 4 चीजें तो देखनी है। अब आप कह रहे हैं स्टार फिश कैसी होती है, जरा देख लो पानी में चलते हुए फिश को, तो कुछ पता भी चलेगा, दिख रहा है? सर ऐसी चलती है? अरे ऐसे चलती जाओ, मद्रास में खूब चलती दिख जाएंगे लोग, मगर में आके खड़े होकर ध्यान से देखते हैं। ये देखो, सर ये देखते कि कर दिया वही तो। कुछ लोग ऐसे भी लेके झोले में डाल देते हैं, क्या मतलब जिंदा रखते हैं? हाँ बेच देते हैं 150 रुपए, 150। सर क्या करते हैं लोग, उसको खाते हैं? घर में सजाते हैं। ऐसे सजाते हैं। क्या स्टारफिश को ये मरते नहीं है, सड़ते फोन नहीं है है हमारे पास, ये सर दिखाओ ना। दिखाई तो है ना, सर फिर भी दिखाते दिखा दो। नहीं है। दिखाई नहीं दी उसे। फिर भी दिखा दो। अब देखो, क्यों बुरा? अब इतना सब हमने दिखा दिया, जितना पढ़ा है उतना दिखा दिया। यस सर अब हम आगे बढ़े, 4 हड्डी तरीके, नहीं दिखाई। एक आइडिया तो लग गया कि ऐसे ऐसे होता है। सर वो दिखाओ ना स्टारफिश वाला। जब तुमने देख लिया बस हो गया। सर ठंडे लगी। ये मौसम ठंडा है ना, थोड़ी किया जा सकता है। सर किस किस की हड्डी है? सारे फिश है, ये छोटी स्टार फिश है। ना और पीछे भी है ना? बड़ी ले लो, सर छोटी वाली भी दिखाओ। छोटी वाली नहीं दिखाई क्या? सर हाथ में ले लें। छोटी टूट छोटी जाती है। देख सर छोटी एक हम फ्रिज जाए। सर आगे के ऊपर सर, हड्डियाँ असली है? हड्डियाँ असली है? क्या? स्टार फिश अब हम छोड़ो। इसमें करोगे तो स्मेल आएगी। घूम है। सर आपने चोरी करके ली थी, हाँ? सर आपने ओ चोरी सर करके की वालों क्या अमेजन में बिकती है कहाँ? ये, मतलब ये हमको चार्ज जो है 60 रुपए की मिली है। ओ सर इतनी महंगी। क्या कर सकते कहाँ से लाए सर? Amazon। सर इसका मतलब है 15 रुपए। 15 रुपए की। अरे बाप रे सर। सर कैसे उसको हमारा 2 दिन का खाना हो गया। अब देखो, नाउ लेट अस ब्रिंग बैक अनुराग टू बोल सर ऐसी कब कर दो ना। अच्छा कम ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक अनुराग समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ो। हाथ में कुछ लग रहा है सर।
वो उसकी हाँ तो लगेगा इसमें सब कुछ होता है। सर मुझे नहीं मिला। ओके बहुत मुझे लगी थी। हाँ सब करेंगे। थोड़ी देर में फिर पढ़ाएंगे। ओके नेक्स्ट इज चलिए फिफ्थ वन इज बटिंग देख लिया, ये सब प्रिज्म देख लिया, मल्टीपल प्रिज्म देख लिया। नाउ फोर देख लिए सर वेजिटेटिव पॉपुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखो। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। सर इसमें तो वेजिटेटिव, हाँ सर ठीक है लाओ अच्छी स्मेल नहीं होगा। मतलब स्मेल आ रही है पर गंदी नहीं है, अच्छी भी नहीं पर गंदी भी नहीं है। अच्छा तुमने सुना? तो उसमें नहीं होगी लेकिन दूसरों में है। मैंने किया था। आ रही है स्मेल? आ रही है? लेकिन नहीं आ रही। नहीं ला चलो नाउ नेक्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन। ये देखो मेरे को भी ले लो, मेरे को भी ले लो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। उसे लिखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब तो लिखो। डिफरेंस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। चलिए सर थोड़ी मेहंदी जैसी है। ओके नाउ लेट अस राइट। बहुत कितनी सर अभी ये सिर्फ सोंग है। चलो ओके हो गया तो रख दो उसको। अपना भी ध्यान देगा। हाँ। सब पर दिखा भी सुन। एक और कहाँ है? क्या बोला हाँ? Now note down regeneration. सर क्वेश्चन क्या लिखे? Differentiate between regeneration and fragmentation. So, process by which some organism replace or restore lost body parts. In this organism replace or restore lost body parts. जबकि इसमें क्या चीज होगी, ठीक है, इन दिस parent organism break into fragments. Parent organism खुद ही टूट जाता है। अभी सी एनिमॉन का नहीं देखा था कैसे टूट रहा था, खींच खींच के breaks into fragments, तो टुकड़ों में टूट जाता है, राइट, ठीक है। When it gets mature, when it gets mature, जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ही टूट जाएगा। Each capable to survive as a individual organism. Each capable to survive as individual organism. Individual organism. जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि हो सकता है स्टारफिश की अगर एक टेल टूट गई है तो वो कुछ भी नहीं होगी, वो डाई हो जाएगी।
इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसमें टिश्यू लेवल तक का होगा, इसमें ऑर्गन लेवल तक का भी हो सकता है, जैसे स्टारफिश, क्योंकि बोन आ गई ना। तो अब देखो, इसके अलावा और ब्रोकन पार्ट्स जो भी होते हैं डू नॉट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट डेवलप into new organism, जैसे स्टारफिश की टेल, जबकि इसमें और ब्रोकन पार्ट्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। एरिया हो गया। क्या आपको इस बात का पता है कि हाइड्रा भी इस प्रोसेस से, रीजनरेशन से किया जा सकता है? मालूम है, वो बडिंग तो करता ही है, और साथ में अगर हाइड्रा को तोड़ दो तो क्या वो भी 3 हाइड्रा बना लेगा? तो ये 3 हाइड्रा बना लेगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिए कि एक कभी कभी एक जो है ना, वो कई प्रोसेस भी ले सकता है। सर, हाँ, आपने रीजनरेशन में सेकंड पॉइंट लिखा है कि ऑल ब्रोकन पार्ट्स डू नॉट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, पर सर प्लेन एरिया तो करता है। तो बात समझो ना, तो ऑल ब्रोकन पार्ट्स प्लेन डू एरिया और नॉट अभी आप हाइड्रा बता रहे थे। रीजनरेशन। सो ऐसा स्टारफिश में लेकिन नहीं होता है, प्लेन एरिया में हो जाता है, प्लेन एरिया में हो जाता है। ये सर देखो, नंबर तो नहीं कटेंगे? नहीं ऐसा ही है। सर, तो Google पे हाइड्रा जो है। देखो जो भी है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वैसे नहीं चलते हैं। इवोल्यूशन को हम कुछ ना कुछ डिवीजन कर देते हैं, उसमें एक दो एक्सेप्शन है तब इसमें डाल दिए जाते हैं। तो जैसे It हाइड्रा is not necessary that all broken parts रिप्रोड्यूस, इससे किससे रिप्रोड्यूस करता है बताओ भाई? ये किससे कर रहा है? दैट इज रीजनरेशन। आपने काटा इसको, तो रीजनरेशन एज वेल एज किससे करता है? बाई बडिंग। तो दोनों से दिखा देना। और यहाँ पर है स्टारफिश में ऐसा होता है, प्लेन एरिया में आपके पास। सर यहाँ पे आप तो ऐसा लिख सकते हैं ना, सर It is हाइड्रा not में necessary that all broken parts develop into अब new ऐसे ही organism. लिखा, ये बड़ी साइट है, इसमें ऐसे लिखा है कि मतलब ये डिफरेंस है ना, एक दो एक्सेप्शन होते हैं। तो वो प्लेन एरिया का हमने देख लिया, वो टिश्यू लेवल का है। सर, आप तो बोलो, इसका भी हम था। आप क्या कहते हो? हाइड्रा भी तो All when get mature, each capable to survive as individual organism। उसमें से हर एक कैसे करेगा? और इसमें क्या होता है? रीजनरेशन। कि फर्स्ट पॉइंट में यह है कि ये अपने आप टूट जाता है, और ये जो है एक्सीडेंटली इसका बॉडी पार्ट कट होता है। ये खुद नहीं टूटना चाहता, ये बड़ा होते रहना चाहता है, लेकिन कोई इसे काट दे, या कभी क्या होता है कि कोई इसको ऑक्टोपस पकड़ ले तो उससे बचने के लिए अपना लेग वहीं छोड़ देता है, भाग जाता है। सर वो खुद से छोड़ सकते अपना लेग? हाँ, छिपकली छोड़ देती, छिपकली को पकड़ो, कुछ पूंछ फंस गई, छोड़ के भाग जाएगी। छोड़ेगी थोड़ा ना। ऐसे वो कैसे मतलब टूट कहीं पर भी जैसे कोई इसको पकड़ना चाहे ना, जब शिकार और शिकारी की वो होती है तो छोड़ देती है, पूंछ से पकड़ने की वो कोशिश। अटैच कर सकती है। हाँ, फिर तो अटैच जितने उसमें सेगमेंट्स हैं, यानी उतनी बार वो कुछ छोड़ चुकी है। मतलब हाँ, उसकी पूंछ पे ऐसे पूंछ में ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उतनी बार अपनी पूंछ छोड़ चुकी। देखो तुम इसमें कुछ वो नहीं है कि हाँ सर दिखाओ छिपकली वाली। हाँ, इसमें कितने सेगमेंट्स तो हैं? छिपकली भी आपके पास है? हाँ वो मरी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं। अरे सर सर मेरे को दिखाओ। सेगमेंट उतनी बार छोड़ चुकी है। चलो अच्छा ऐसा। नाउ ऑल ब्रोकन पार्ट हमने देख लिया। सर किसी की अब यहाँ पर देखिए कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व। इसके करने के लिए क्या होंगे? स्पेशलाइज्ड
सर 9th वालों के साथ मजाक करते इन्वॉल्व, इसमें स्पेशलाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सर एक रैक्स के साथ पहले दी ना। नहीं ड्रैक्स के साथ नहीं, उसको दे दो, हमारे पास सिर्फ ऐसी 10 ही छिपकलियाँ हैं। सर फेंक दिया बेचारी को। देखा नहीं उल्टी पड़ी क्या? हुई है, उल्टी पड़ी हुई है। चलो ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व, और इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती है। सो स्पेशलाइज्ड सेल यानी मियोसिस होती है, मियोसिस समझते हो ना, जर्म सेल। और इसमें क्या होगा कि दैट इज सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस, या सिंपली लिख सकते हो डिवीजन बाय माइटोसिस। उसी में कोई गांठ बन जाएगा, और इसमें नो स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व। या गेमीट, स्पेशलाइज्ड सेल मतलब गेमीट या जर्म सेल सर इसका मतलब क्या है? थर्ड या पॉइंट सेक्स का सेल रीजनरेशन का आर नॉट इन्वॉल्व, सर नहीं इन्वॉल्व। रीजनरेशन के थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है? भाई वही तो बता रहा हूँ आपको, सब कुछ लिखवा दिया, मतलब अभी स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व, इसका मतलब है कि मियोसिस टेक्स प्लेस, यानी इसमें ये जो चीज होगी रीजनरेशन, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल का भी काम रहेगा, मियोसिस के ऊपर, इसमें नहीं है। जैसे स्पाइरोगाइटा में टूट गया, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है। अब जरा देखें, ये जो होता है 4 अकर्स इन सी स्टार्स, स्टार फिश को सी स्टार कहते हैं। मैमेलिया में कौन है? मैमेलियंस में भी कोई कर सकता होगा, हमें तो पता नहीं है। छिपकली तो मैमेलिया में नहीं आती है, ये तो एक तरीके रेप्टिलिया में आती है। अकर्स इन सर मतलब इसमें ये कह रहा है कि कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होंगे, और ठीक है, वो देखने पे आगे पता चलेगा, लेकिन वो कह रहा है कि मियोसिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। सर सिर्फ छिपकली की पूंछ कटे तभी वो उग सकती है ना, अगर अब पूंछ बढ़ जाती है हाँ अगर छिपकली बीच से कट गई तो नहीं तब नहीं होगा। होता। तो वैसे ही इंसानों में भी तो होता है, लीवर अगर वो होता है। ये किसमें अकर करता है? अकर्स इन एल्गे, लीवर होता है सर, होता है ना लीवर एल्गे, हाँ। रीजनरेट, तो वो एक ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे, ऐसे एक पार्ट में नहीं देखेंगे। पर होता तो है ना अकर्स इन एल्गे स्पाइरोगाइटा, सर। हाँ ना कुछ तो वो कैसे बता दें क्वेश्चन आप? सर organism सिर्फ में लीवर, पूछ रहे हैं। सिर्फ लीवर की बात है। एल्गे, स्पाइरोगाइटा, और किसी में फ्रेगमेंटेशन, सी एनिमॉन, सी एनिनॉन। और ये किसमें है? स्टार फिश में था, और किसमें था? सर ये प्लेनेरिया। हाँ सर प्लेनेरिया, ये सारे में होता है। अब सर देखो, ये एल्गी में भी होता है फ्रेगमेंटेशन। एल्गे एक तरीके का स्पाइरोगाइटा ही है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, एक ये भी क्वेश्चन। सो 2-4 पॉइंट है, लिख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बस वही दोनों पॉइंट हैं कि उसमें 2 पार्ट्स बनते हैं, उसमें मैनी पार्ट्स बनते हैं। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लियाई। बस डेफिनेशन लिख देना, ज़्यादा नहीं है। अब अगला देखो, स्पोर फॉर्मेशन। फिफ्थ है, नाउ फिफ्थ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सी स्टार्स है और मैमेलियंस, कुछ ऐसे मैमेलिया में भी होता होगा जिसमें रीजनरेशन होता होगा। अब ये देखिए,
इन स्पोर फॉर्मेशन पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन में ये ब्रेड है, तो ब्रेड माउल्ड क्या होगा? सर ये क्या होता है? मतलब जैसे ब्रेड है ना, अगर इसे डार्क में टिफिन के अंदर रख दो तो इसमें बहुत फंगस। हाँ, तो फंगस निकल आएगी और सर धूप में इसमें नहीं होगी? कई तरीके से नहीं, डार्क और मॉइस्ट कंडीशन में, तो इसमें बहुत सारे क्या Yes, होंगे? sir. स्पोरेंजियम होंगे, और ये आगे आगे भी ऐसे ऐसे ग्रीन कलर के होंगे, ये स्पोरेंजियम होंगे। सर ऐसे ब्रेड को खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग होगी और ये अंदर तक रूट इनका पहुंच गया होगा, जिसको हाइफे कहेंगे। ये क्या होगा? हाइफे। इसको स्पोरेंजियम कहेंगे। एंजियम का क्या मतलब होता है? बॉडी जिसमें वो रहे, स्पोरेंजियम। ठीक है, और Cilium स्पोरेंजियम के अंदर कौन रहेगा? क्या स्पोर? इसके अंदर जो ये है, ये क्या है? स्पोर। और ये क्या है? ब्रेड। तो इस पूरे को क्या कहेंगे? ये जो ये बन गया सर ब्रेड ब्रेड माउल्ड, ये किस प्रजाति में आता है? स्पोर इसका टेक्सा क्या है? सर हाँ, ये फंगस में आता है। सर फंगस बताया था कि नहीं? हाँ, राइजोबियम भी कहते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से इट इज ब्रेड माउल्ड। ब्रेड, कुछ लोग ब्रेड माउल्ड कहते हैं, कुछ लोग राइजोबियम कहते हैं। आपको कौन सा नाम पसंद है? सर ये ब्रेड वाला। राइजोपस। ठीक है, तो इसे राइजोपस कहेंगे। तो यहाँ ये नीचे जो निकला हुआ है वो हाइफे है, ये इसकी स्टेम है। ओके, और इसमें स्पोर है। अगर इनको सही कंडीशन मिली तो क्या बस्ट भी हो सकते हैं। मतलब तो बस्टिंग स्पोरेंजियम, ये जब तक बस्ट नहीं होते हैं कि जब तक इनको अच्छी कंडीशन ना मिले तब तक ये बस्ट नहीं करते हैं, और फिर ये हवा में तैरते ही रहते हैं। जब तुम अपना टिफिन बंद करोगे तब तक 2-4 स्पोर उसके अंदर पहुंच जाएंगे, और बस उनको सही मौका मिला नहीं कि वो अपना जाल फैलाना शुरू कर देंगे और तुम्हारी ब्रेड खराब कर देंगे। इनसे बचा नहीं जा सकता। यानी ये एक तरीके का फंगस है जो खाने पीने की चीज़ों में लग जाता है। तो स्पोरेंजियम यानी ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन इस तरीके का जो सब्सटेंस है, दैट इज, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ये इसका असली किया रहता है और इसकी हाइफे ऐसी यही है। देखो कौन सा? यही सर, चीज़ तो है जो इसको इसको रोकेंगे कैसे? ये सर इसको रोकेंगे नुकसान ये हुआ है, एल्यूमिनियम फॉइल में लोग इसीलिए गर्म होते ही पैक कर देते हैं, जिससे कि वो ना हो। ठंडा होने पे भी एल्यूमिनियम फॉइल को तो पार नहीं कर पाएगा, इसको फ्रेश रहेगा। सर वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं तुरंत बेक करते हैं। ये ब्रेड माउल्ड है, ये ठीक है। कुछ फंगस ऐसी और भी दूसरी होती है, वही स्पोर है, जिनसे पेनिसिलियम फंगस है, तो उससे एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन बनाया जाता है जो मलेरिया की बीमारी के लिए, जो प्लाज्मोडियम फैलाता है उससे पेनिसिलिन बनाया जाता है। लेकिन ये ब्रेड माउल्ड है और ये इन्हीं को रिजोपस कहते हैं। इसका असली आकार ये है क्योंकि इसकी जड़ें तो अब हमने देख लिया, इसके बारे में कुछ लिख भी लें। So let us write down something about it. Now, in this parent plant produces 100 of. In this parent plant produces hundreds of microscopic units. तो microscopic reproductive units स्पोरेंजियम किसी भी चीज में है, किसी में एंजियम, जैसे एंड्रोइशियम जिसमें सारे पॉलन रहे तो एंड्रोइशियम,
जिसमें सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में रहेगा तो गाइनोइशियम, जो इशियम का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी चीज इनकेस्ड है। गाइनोइशियम, एंड्रोइशियम, स्पोरेंजियम, जिसके जो घड़ा है उसको स्पोरेंजियम कहेंगे, एंजियम, जिसके अंदर कोई चीज मटके में रखी जाए। तो hundreds of microscopic reproductive units, इन्हें क्या कहेंगे? कॉल्ड। वो प्रोड्यूस करता है, पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? पेरेंट प्लांट का नाम राइजोपस है। सर क्या है? हाँ देखो राइजोपस लिखा है। सो कॉल्ड स्पोर्स। सो दीज आर इनकेस्ड। ये किसमें इनकेस्ड होते हैं? इन स्पोरेंजियम। वो भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई होती है, विच इज ए टफ प्रोटेक्टिव कोट, विच इज टफ प्रोटेक्टिव कोट। स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये कहां पर होगा? इट बस्ट अंडर ह्यूमिड डार्क कंडीशन। स्पोरेंजियम कब बस्ट करेगा बताओ? इट बस्ट अंडर डार्क ह्यूमिड कंडीशन एंड जो स्पोर होंगे गेट रिलीज्ड। These suspend in air, ये हवा में तैरते रहते हैं। In air and descend, अब किस पे उतरते हैं? On edibles, edibles पर उतरेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे? And grow on it। सर रिप्रोडक्शन। जैसे ये फट गया और इसके स्पोर्स किस पे? तुम्हारे प्लेट में उतर गए, फिर से ही उन्होंने जाल फैला दिया। और ये तो हवा में तैर ही रहे हैं, और जो अच्छी कंडीशन है धूप में नीचे तैरेंगे, मर जाएंगे, कमरे में रहेंगे। और कमरे में बेड पैक की जाएगी, उसके अंदर 2-4 पहुंच जाएंगे। ग्रो ऑन इट, तो उसको क्या किया जाए? ग्रो ऑन इट। तो ये उस पर ग्रो करेंगे एंड, ठीक है, this is called spore formation। and ultimately they reproduce a mature organism। फिर से वो ऐसे करेंगे, है ना? उस पे ग्रो करेंगे तो फिर से यही चीज नहीं बना देंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रेड माउल्ड को रिजोपस कहेंगे, रिजोपस। so this is red mould है। अब देखिए कि ओके, या और भी चीजें हैं। म्यूकर, नाम याद रखिए, म्यूकर भी इसी तरीके से है। ओके, अब पेनिसिलिन भी हो सकता है। ये सब फंगस है। पेनिसिलिन तो वो होता है ना दवाई। हाँ, पेनिसिलिन, ऑल फंगस। ये सब माइटोसिस के थ्रू है, इनमें कोई जर्म सेल नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीजें, लेकिन ये सेक्सुअली है। अब मतलब 2 पेरेंट नहीं इन्वॉल्व है, किसी में मियोसिस के थ्रू भी है, इसमें लिखा है मियोसिस के थ्रू ना, जर्म सेल इन्वॉल्व है लेकिन 2 पेरेंट नहीं इन्वॉल्व है। बात समझ आए कि नहीं? तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर 2 बचे हैं। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, अब देखो 6 देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या मतलब है? सर, जो प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, द न्यू प्लांट इज ऑब्टेन
फ्रॉम सीड से नहीं होता है, सर उसकी टहनी से होगा। पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट्स नॉट सीड्स, ठीक है। These parts may be, ये पार्ट्स क्या हो सकते हैं? स्टेम। लीव हो सकता है क्या यस इसमें? बताओ। सर रोज प्लांट। लीव से लिख दिया। ब्रायोफिलम, सर फ्लावर भी तो हो सकता है। ब्रायोफिलम गद्देदार लीव होती है, उसके नॉचेस से बहुत सारे पेड़ उगाते हैं, मालूम है। स्टेम में क्या हो सकता है? रोज। शुगर केन, ठीक है, शुगर केन हो सकता है। बाकी रोज भी हो सकता है, अभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये सब हो सकते हैं। लीव हो सकता है, रूट से भी हो सकता है। रूट में क्या ट्यूबर है? पोटैटो है। पोटैटो आ जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है कि सम पार्ट्स हैज लॉस्ट इट्स विएबिलिटी, कुछ पौधों ने अपना उपजाऊपन खो दिया है, एंड दे नो मोर प्रोड्यूस सीड्स, और वे अब बीज नहीं बनाते। इन दिस केस द ओनली ऑप्शन रिमेन्स विद देम इज टू रिप्रोड्यूस एंड कीप ऑन कंटिन्यू देयर जनरेशन बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब केले में सीड बनता ही नहीं तो क्या करोगे? तो किसी न किसी और प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, केला कैसा होता है? अभी बता रहे हैं, विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सो इसमें क्या चीज हो जाएगी? जो सम प्लांट्स लीव देयर, मतलब लूज देयर विएबिलिटी, लूज देयर विएबिलिटी, यानी एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। seeds. So the only option remains with them is to reproduce by vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके का होता है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। हाँ। एक तो अपने आप ही हो जाए, नेचुरल ब्रायोफिलम की पत्ती गिरी और अपने आप उसको सब कुछ हो जाए, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हाँ? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। हाँ, that is cutting, ये मैन अडैप्ट करता है, लेयरिंग ये हमें करना पड़ता है, और ग्राफ्टिंग। ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हमने देख लिया कि यहाँ देखिए सर हाँ बता रहा हूँ कि ये देखो, अगर तुम इसमें तो ब्रायोफिलम की पत्ती गिर गई तो क्या ऐसे इसमें से नए नए प्लांट्स उगाएंगे नॉचेस से, ये उगाते हैं, उसमें रूट्स दिए जाते हैं। जमीन में गिर गई है तो सड़ने से पहले कई पौधों को जन्म दे देगी। जमीन पे गिरी हुई पत्ती कई पौधे बना देगी। आलू जमीन पे गिरा है तो उसमें से कई प्लांट उगाएंगे जो उसकी आई है, ये देख रहे हो ना। तो इसलिए इन सब में क्या होता है, ये नेचुरली हो जाता है। आलू है उनके नॉचेस की दवाई घर में भी उगाता है, मैं नहीं, और ये ब्रायोफिलम की लीफ है उनके नॉचेस से प्लांटर्स निकलना। तो इस तरीके से ये नेचुरल है। और कुछ हम आर्टिफिशियल देखेंगे, वो आगे देखेंगे। तो एक ब्रायोफिलम की लीफ भी पाई गई है उनके नॉचेस से,
प्लांट निकल रहा है और पोटैटो में क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट के किसी न किसी पार्ट से हम नया प्लांट पा लेते हैं, उसमें सीड की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे बायोफ्यूल के यूज में आप देख रहे हो ऐसे उगा है, जो पत्ते से पौधा हुआ पत्ते से पौधा हुआ है, गिरी हुई है, इसमें बहुत पैडी स्ट्रक्चर होता है, बहुत खाना रहता है। और आलू में ये इनके आई से निकल आए हैं। ये है कौन सा पौधा? ब्रायोफिलम का ये देखो, जो ब्रायोफिलम का प्लांट है तो इसमें आप देख रहे हैं पत्तियों में से ही आपको दिख रहा है सब उगाया रूट्स। और कुछ कुछ में क्या होता है पोटैटो में, ठीक है, ये उगाया है ऐसे देखो से उगाए हैं ऐसे। इसको काट के जितनी आई है उतना टुकड़ा जमीन में डाल दो, उतने प्लांट उगाए। लोग एक आलू से 10 आलू उगाते हैं, 10 और फिर एक पौधे में इतने आलू। नहीं रखो। बाकी कल और बताएंगे, कल भी यही क्लास चलेगी। रिप्रोडक्शन कल कंप्लीट करा देंगे पूरा। सर बस 2 पेज का है। प्लांट हमें बताना बस। सर 2 पेज का है। सर एग्जाम से प्लांट बनाना ना, कल हम प्लांट तक पूरा अच्छा। करा देंगे बढ़िया से, फिर वापस है ना। तो आप फिर बाद में आपको उसके बाद मेटल और नॉन मेटल उसके बाद कराएंगे। ओके, थैंक यू अनुराग। अनुराग, कैटरीना थैंक यू। सर अनुराग हॉस्पिटल में, अनुराग लेकिन पढ़ रहा है, हॉस्पिटल में जाओ लेकिन वो पढ़ रहा है, समझो पढ़ता हुआ हॉस्पिटल। ओके, वेलकम बेटा। संडे टेस्ट जमा कर दें। सर हमारा तो प्रैक्टिकल होगा। हाँ? हमारा क्या पढ़ा रहे थे? होगा। इनका कोई माइक्रोस्कोप थोड़ी दिखाने को। नहीं वही पूछ रहे हैं।